जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूँ जहां होंगे जैसे होंगे भले चंगे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम जब बात करने जा रहे हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय है जो गुप्त नवरात्र है उसमें 10 महाविद्याओं के पूजन का। बहुत सारे साथियों ने इन 9 दिनों में मुझसे पूछा कि आचार्य जी आखिर 10 महाविद्याएं हैं क्या और इनका क्या प्रयोग, क्या उपयोग है, कि किस प्रकार से हम इसको प्रयोग में लाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो एक समझने वाली बात है, जो 10 महाविद्याएं होती हैं, ये 10 महाविद्याएं तंत्र की देवी होती हैं। देखिए, जब हम चैत्र माह के नवरात्र में पूजन करते हैं माता भगवती का, तो हम उनके 9 स्वरूपों का वर्णन करते हैं। लेकिन जब हम माघ के माह में जब पूजन करते हैं तो इसे गुप्त नवरात्र बोला जाता है। माघ माह में पड़ने वाली नवरात्र को हम गुप्त नवरात्र के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं कि इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं और कैसे इनका उपयोग है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक महामंत्र बताता हूँ। इस महामंत्र को अच्छे से समझिए और इसके बाद मैं आगे वर्णित करता हूँ कि पुराणों में, शिव महापुराण में किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। तो कालिकाचा महाविद्या सोणसी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न मस्ता विद्या खुमावती, बगला सिद्ध विद्या चा मातांगी मलानिका, 10 महाविद्या सर्वंतु गोपिता, सर्वंतु गोपिता, सर्वंतु गोपिता। तो ये वो महामंत्र है जो हमारी 10 महाविद्याओं को हमसे जोड़ने का काम करता है। साथियों, मैं समझता हूं कि शिव महापुराण में जिस प्रकार से वर्णित किया गया 10 महाविद्याओं को, आप इस विषय को तो बड़े अच्छे से, क्योंकि सनातन से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से इस विषय के बारे में पता है कि माता पार्वती को लेकर के उसको जब भगवान शिव तीनों लोकों में घूमे थे, विचरण किए थे, तो जहां जहां उनके अंग गिरे वहां वहां माता भगवती का एक सिद्ध कुंज माना गया और उसी को शक्तिपीठ के नाम से हम आज उपासना करते हैं। अगर इन 10 महाविद्याओं की बात करें तो ये 10 की 10 जो महाविद्याएं हैं, ये काम रूपी कामाख्या जो गुवाहाटी में पड़ता है, यहाँ पर इनका स्थान है। अब इनके जो स्वरूप हैं, इन स्वरूपों को किस प्रकार से हम पूजते हैं और क्या होता है, ये इसका वर्णन जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कालिका की, क्योंकि प्रथम कालिका माई आती हैं। कालिका माँ जैसे कि नाम से ही प्रकट है, ये आपके तमाम प्रकार के संकटों का नाश करती हैं। और अगर हम ग्रह की बात करें तो ये शनि ग्रह से प्रेरित होती है, यानी कि जिस जातक का शनि कमजोर हो उसे काली माँ की उपासना, कालिका माँ की उपासना अवश्य करनी चाहिए। बात करते हैं द्वितीय माता महाविद्या की। महाविद्या जैसे कि आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज में पारंगत होना, युद्ध में पारंगत होना, अपने आप में विद्या में, शास्त्रों में पारंगत होना, यानी कि जिस व्यक्ति का बुद्ध कमजोर स्थिति में हो उस व्यक्ति को माता विद्या की उपासना अवश्य करनी चाहिए। माता सोणसी के बारे में अगर बात करें तो माता सोणसी जो होती हैं वो सौंदर्य की देवी होती हैं और ये बुध ग्रह को देखती हैं। अगर बुध ग्रह और साथ ही साथ केतु एक साथ हो तो सोणसी माता की उपासना करने से आपके तमाम संकटों का नाश अवश्य होगा। अब बात करते हैं भैरवी माता, भुवनेश्वरी माता की। जो भुवनेश्वरी माता है, इनकी उपासना हमारे शास्त्रों में वशीकरण के लिए की गई है। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा आपका कमजोर है तो भी आपको उपासना अवश्य करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं छिन्नमस्ता माता की, जैसा कि आप उनके स्वरूप को जानते हैं कि मस्तक से 2 अलग अलग रुधिर की जो उनके रक्त की धार है वो प्रवाहित हो रही, निकल रही है, और एक धार स्वयं भी वो ले रहे हैं, यानी कि 3 स्वरूपों में वो ले रहे हैं। तो अपने अंदर की तमाम प्रकार की नकारात्मकताओं को ठीक करने के लिए इस माता की उपासना की जाती है। क्योंकि माता छिन्नमस्तिका के बारे में अगर हम वर्णन करें तो 2 दिन भी कम हो जाएंगे। अगले एपिसोड में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। और अगर मैं ग्रह की बात करूं तो अगर किसी जातक का राहु कमजोर है, राहु खराब स्थिति में, आप तमाम प्रकार के रोज परेशानियों से गुजरते हैं, तो आपको माता छिन्नमस्तिका की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मैं बात करता हूँ माता विद्या की। माता विद्या जो बुद्धि और ज्ञान की देवता है, और अगर माता विद्या के स्वरूप का हम पूजन करते हैं, उपासना करते हैं, नित्य पूजन करते हैं, तो हमारे अंदर
जैसे आपने देखे होंगे तमाम लोग ऐसे होते हैं कि उनकी IQ पावर बहुत कमजोर होती है, वो चीजें बहुत देर से समझते हैं। कुछ हमारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसके बाद वो भूलने वाला काम हो जाता है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि मैंने अभी तो पढ़ा था और मैं अभी कैसे भूल गया। यानी कि जो मेमोरी पावर है, इस पावर को माता विद्या बढ़ाने का काम करती है। तो अगर हम ये प्रबल कर लेते हैं तो हमारी कुंडली का मंगल ग्रह भी बहुत बलवान हो जाएगा। घुमावती माता की बात करें तो माता घुमावती विपत्ति नाश की देवी है। अगर आप तमाम संकटों से लगातार घिरे रहते हैं, एक संकट जाता है और दूसरा संकट आता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो कानूनी पचड़ों में पड़े रहते हैं, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, जमीन जायदाद की समस्याएं, उन व्यक्तियों को, ऐसे जातकों को विपत्ति नाश के लिए माता के इस स्वरूप का अर्थात घुमावती माई का अवश्य पूजन करना चाहिए। मैं बात करता हूँ माता बगला माता की। जैसे कि आप जानते हैं माता बगला का जो भव्य स्वरूप है वो स्वरूप नलखेड़ा के अगर जिले में उपस्थित है। और द्वितीय हम लोग जो पूजन करने के लिए जाते हैं हिमाचल प्रदेश जाते हैं। और तृतीय माता दतिया जिसे हम पीताम्बर शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। तो जो बगलामुखी माता है ये समस्त प्रकार के शत्रुनाश का काम करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का युद्ध बोले तो युद्ध वो भी होता है जो आप परिवार में अपनों से झेल रहे हैं, युद्ध वो भी होता है जो आपके इष्ट मित्र जो रहे हो और बाद में आपके शत्रु बन गए हो, उनसे भी जीतने के लिए आपको माता बगलामुखी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। बात करते हैं मातंगी माता की। जो मातंगी माता है, जब किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो, मति भ्रमित सी हो, एक काम बनता तो दूसरा बिगड़ता है, तो ऐसे जातक को मातंगी माता की आराधना मैं बोलूंगा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मल्लानिका। मल्लानिका माता, मल्लानिका वो माता है जो आपकी कुंडली के 10 महाविद्याओं में सबसे सर्वोपरि है, जो आपके विवेक, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाली है। और अंत में बात करने जा रहा हूं माता कमला की। देखिए जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें सबसे ऊपर जो स्वरूप दिया गया है वो माता कमला का दिया गया है। साथियों, माता कमला अर्थात धन की देवी, कमला अर्थात विद्या की देवी, कमला अर्थात पराक्रम की देवी। माता कमला का अगर आप उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो आप घोर से भी घोर संकट में हो, घोर से भी घोर दरिद्रता में हो, घोर से भी घोर परेशानी में हो, तत्काल प्रभाव से ऐसा प्रभाव समाप्त होगा। तो ये थी 10 महाविद्याएं जिन्हें बोलते हैं कालिका चा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्न मस्ता विद्या घुमावती बगला सिद्ध विद्या चा मतंगी मल्लानिका एस 10 महाविद्या सर्वंतु को पिता। तो साथियों बहुत ही ध्यान रखें, हमें अपने पराक्रम को, अपने आप को, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए, अपने धैर्य को बढ़ाने के लिए और अपने नवग्रहों को मजबूत करने के लिए किसी भी एक महाविद्या की उपासना अवश्य करनी चाहिए। मैंने आपको हर तरीके से वर्णित किया और हर प्रकार से समझाया। जीवन में आपको जो भी संकट आ रहे हैं, जीवन में आपको जो भी परेशानियां आ रही हैं, तमाम उपायों की जगह अगर इस एक महा उपाय को आप करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप का लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक बार फिर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नवरात्र का आज अंतिम दिन है, गुप्त नवरात्र का आज अंतिम दिन है। आप सभी माताओं बहनों को शाश्वत प्रणाम। जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। ओम फट स्वाहा।